हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। प्रीत कहती है, अंकल आंटी आप इसे यहाँ से लेकर जाए, नहीं तो हम इसे तमीज सिखाते हैं, बड़ों से बात कैसे की जाती है। राघव गुस्से से चिल्लाता है, 2 टके की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत। और प्रीत को मारने के लिए आगे बढ़ा। अपने गुस्सा से प्रीत को मरने की कोशिश की, लेकिन प्रीत हट जाती है। पूरी ताकत लगाकर घुसा मरने की वजह से राघव एक बार फिर गिर जाता है। सेजल बोली, ये तो गिरा हुआ निकला प्रीत, और हंसने लगती है। ये सुनकर तो राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके कान से अदृश्य धुआं निकलने लगा। वो फिर से उसको मरने के लिए बढ़ा। इस बार वह चौकन्ना था। उसने अपने हाथ उठने की कोशिश की, तभी गुप्ता जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस करो, अपनी लिमिट में रहो, समझे। बहुत देर से तुम्हारी बदतमीजी झेल रहे हैं। राघव ये सुनकर हट बुढ़े अपनी औकात भूल गया, जो राघव शेट्टी का हाथ पकड़ा, बोलकर गुस्से में गुप्ता जी को धक्का दे दिया। गुप्ता जी का बैलेंस बिगड़ा और उनका सिर टेबल से जा लगा। उनके सिर से खून निकल आया। ये देख समर, प्रीत, प्रिया जी, सेजल उनकी तरफ भागे। गुप्ता जी को संभाला और एक चेयर पर बैठा दिया। प्रीत राघव की ओर गई, उसके बाल पकड़कर 4-5 चांटे उसके मुंह पर जड़ दिए। समर को प्रीत की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसके भाई को पता था कि उसके हैंडसम ब्रो सब पर भारी पड़ जाती है। प्रीत ने फिर उसके पेट में एक किक मारी, जिससे वो नीचे झुक गया। प्रीत ने अपनी कोहनी उसकी पीठ में मारी, तो वो खड़ा होकर अकड़कर पीठ का दर्द कम करने लगा। तभी एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर जड़ दिया। राघव की ऐसी धुनाई देखकर उसके मम्मी पापा आंखें फाड़कर प्रीत को देख रहे थे। अचानक उसकी मम्मी चिल्लाई, रघव वव। राघव ने जब अपनी मम्मी की तरफ देखा तो एक और पंच अपोजिट साइड से पड़ा, जिससे उसका एक दांत टूट गया। अरे ये तो खुड्डा हो गया। ये देखकर राघव ने भी अपने हाथ पैर चलने शुरू कर दिए। अब वो भी प्रीत से फाइट करने लगा। प्रीत अच्छे से उसके है वार को डिफेंड कर रही थी। राघव ये देख के शौक था कि ये लड़की फाइटिंग भी करती है। बेचारे राघव को नहीं पता था कि दिनेश गुप्ता जी डिफेंस में थे, तो उन्होंने प्रीत को भी अपने सारे हुनर सिखाए थे, जिसमें मार्शल आर्ट, फायरिंग, हॉर्स राइडिंग, बॉक्सिंग, प्री मेडिकल नॉलेज, तलवारबाजी, सेल्फ डिफेंस की सारी ट्रेनिंग दे रखी थी। प्रीत जरूरत पड़ने पर डिफेंस के रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हेल्प करती थी। प्रीत को ये सब बचपन से ही पसंद था, क्योंकि वो अपने पापा की तरह बनना चाहती थी। इसलिए प्रीत फ्रीडम वाली लाइफ बिना किसी डर के जीती थी। बेचारे राघव की हालत तो न इधर की न उधर की हो गई थी। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखानी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, क्योंकि दोनों को ही चोट लगने पर खून एक जैसा ही निकलता है। प्रीत अभी शांत नहीं हुई थी। उसने एक और पंच मरने के लिए राघव के पीछे गई, लेकिन सही वक्त पर राघव हट गया। प्रीत का बैलेंस बिगड़ा और हमारी प्रीत जा गिरी हमारे हीरो अक्षय राणा के ऊपर। उसे लगा कि अब उसका मुंह फूट जाएगा। फिर उसने महसूस किया वो किसी नर्म गुदगुदी सॉफ्ट सी चीज पर गिरी है, और वो उसे आंखें बंद करके अपनी आंखों उंगलियों से प्रेस करके देखने लगी ये है क्या चीज। अक्षय के बॉडीगार्ड उसे उठाने आए तो उसने उन्हें मना कर दिया। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े से भालू के ऊपर कोई छोटा सा बच्चा लेटा है। तभी दिनेश जी ने आवाज दी, प्रीत बेटा उठो, प्रीत उठो। प्रीत आंखें बंद करके, पापा थोड़ी देर और प्लीज पापा, हम इसको घर ले चलेंगे, बहुत सॉफ्ट है, और अपने हाथ पैर फैलाकर लेट जाती है। अक्षय जी तो प्रीत के हाथों में आ ही नहीं रहे थे। ये देख सारे लोग हंसने लगे जाते हैं। मौका देखकर रिजॉर्ट का मैनेजर पुलिस को कॉल कर देता है। रिजॉर्ट का होटल की हालत अभी अभी भूकंप आया हो ऐसी हो रही थी। हैंडसम ब्रो, हैंडसम ब्रो, हैंडसम ब्रो, उठो, समर बोला। चुप कर सैमी, कितना आराम दे रहा है, तू भी लेट के देख, आजा, बहुत जगह है। और अपना मुंह अक्षय के चेस्ट में घुसा दिया और अपनी नाक रगड़ने लगी, जिससे अक्षय को हंसी आ गई और उसकी बॉडी में वाइब्रेशन होने लगा। सेमी देख, वाइब्रेट भी होता है और फिर पीठ के बल लेट जाती है। सेजल बोली, डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, अपनी जान को भूल गई। हरी मिर्ची, एक बार लेट के देख, तू भी पूरी दुनिया भूल जाएगी, बोलकर फिर से अपने पेट के बल लेट जाती है। गुप्ता जी तो अपने सिर को सहलाने लगते हैं, अब क्या करो, लड़ना और सोना यही तो पसंद है इसे, जहां भी सॉफ्ट चीज मिलती है उसी पर लुढ़क जाती है। ये लड़की। राघव जो प्रीत को पीटने आ रहा था, उसे अक्षय के बॉडीगार्ड ने आकर पकड़ लिया। प्रीत, आप कब तक ऐसे ही मेरे ऊपर लेटी रहोगी, अक्षय अपनी भरी आवाज में बोला।
चुप करो ना यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, चुप रहो। प्रीत, अगर आपको सोना है तो आपके लिए बेड मंगा देता हूँ या रूम बुक कर देता हूँ यहाँ। मुझे अभी बहुत काम है। ये बोलते टाइम अक्षय का मुंह तरबूज की तरह लाल हो जाता है। ऊपर से लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। प्रीत को फील होता है इसके नीचे की सॉफ्टनेस गायब हो गई है और वो हवा में लटकी हुई है। अक्षय ने उसे कंधे से पकड़ के ऊपर उठा दिया था। प्रीत ने अलसाते हुए बड़े ही नखरे वाले अंदाज में पहले एक आंख खोली, फिर दूसरी आंख खुलते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने एक दूध जैसा गोरा बड़ा सा गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी ग्रे आइज, धनुष जैसी आईब्रो, हल्के मोटे चुकंदर जैसे लिप्स, चौड़ा माथा। प्रीत बस उसे देखे ही जा रही थी। प्रीत, क्या अब आप उठाना चाहेंगी या अभी आपको और रेस्ट करना है? अक्षय की भारी आवाज प्रीत के कानों में गई। प्रीत शर्मिंदा महसूस करती है और अक्षय के ऊपर से हट जाती है। प्रीत हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं। अपने बालों को सहलाने लगी। जब अक्षय खड़ा हुए तो होटल के अंदर जितने लोगों भी लोग थे उनको होटल का दरवाजा दिखना बंद हो गया। 6 फुट लंबा एकदम हल्क जैसा आदमी सामने खड़ा था। बस फर्क इतना था, हल्क के एब्स थे और अक्षय के नहीं, वो तो एक लंबा चौड़ा एक बड़ा सा आदमी था। सारे लोग अपना मुंह फाड़कर अक्षय को ही देखे जा रहे थे। अक्षय बहुत एम्ब्रेस फील करने लगा, क्योंकि लोग हमेशा ही उसका मजाक उड़ाते थे। वहां एक बच्चे ने उंगली अक्षय की तरफ करके बोला, मम्मी बड़ा भीम बड़ा भीम। फिर एक बच्ची बोली, ही मैन मम्मा ही मैन। प्रीत मन में बोली, नहीं नहीं नहीं, ये किसी का ही मैन और बड़ा भीम नहीं है, ये तो मेरा टेडी बियर है। और बच्चों को घूर कर देखने लगी। प्रीत आंखों में चमक लेकर एकटक अक्षय को ही देखे जा रही थी। ओह मेरे टेडी बियर। तभी वहां पुलिस आ चुकी थी। सबका ध्यान वहां से हटकर पुलिस पर चला जाता है। मैनेजर भी भागकर वहां जाता है और सारी बातें डिटेल्स में बता देता है। इंस्पेक्टर पूछता है, कहाँ है वो दोनों? जब इंस्पेक्टर राघव के पास जाता है और उसका हुलिया देखकर कहा, हो इसे एक लड़की ने पीटा है। राघव के बाल बिखरे हुए, एक आंख नीली सूजी हुई, पूरा फेस नीला पीला और लाल सूजा हुआ, कपड़े गंदे और उथल पुथल कहीं कहीं फटे हुए थे। मुंह पर खून लगा था जो दांत टूटने से आया था। देखकर ही लग रहा था बेचारा कितना पिटा है। तभी सेजल बोली, अरे सर पीटा नहीं, ये बोलो क्या धोया है? धोनी के चौके और छक्के की तरह हवा में फेंक फेंक कर बाउंड्री पार की है सर। एक भी पंच और किक वाइट बॉल की तरह खाली नहीं गई सर। क्या शॉट पे शॉट, एकदम निशाने पे, एकदम जबरदस्त। वो तो फाइनल होने ही वाला था कि डार्लिंग आउट हो गई, नहीं तो बोलकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ये सुनकर राघव गुस्से में चीखा, तेरी इतनी हिम्मत। तभी इंस्पेक्टर ने टोकते हुए कहा, आवाज नीचे बहुत गर्मी भरी है भाई तेरे में। फिर रुक कर कहा, तो कहाँ है वो लड़की जिसने इस 6 फूटा सांड को पीट दिया? प्रीत अभी अक्षय के सामने थी तो उनको प्रीत नहीं दिखी। अक्षय ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा ही था कि गार्ड अपनी जगह से हिला और सारी बातें इंस्पेक्टर को बता दी। और ये भी गलती किसकी थी? फिर बॉडीगार्ड ने एक कार्ड निकालकर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाया। कार्ड देखकर एक बार तो इंस्पेक्टर जम गया। क्या ये सच है? इंस्पेक्टर हकलाते हुए बोला, जी सर। बॉडीगार्ड ने बड़ी इज्जत से कहा और अक्षय की ओर इशारा किया। इंस्पेक्टर भारी कदमों से अक्षय की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। प्रीत की नजर इंस्पेक्टर पर पड़ी, उसे कुछ गलत लगा। वो ठंडी पड़ गई, उसकी आंखें सफेद हो गई। वो तेजी से अक्षय के आगे आकर खड़ी हो गई और अपने हाथ और पैर फैलाकर खड़ी हो गई और गुस्से से लंबी लंबी सांसें लेकर बोली, पांडे। इंस्पेक्टर का नाम उसके बैच पर लिखा था। वही रुक जाए सर, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। प्रीत एकदम भूखे भेड़िए जैसी लग रही थी जो अपने खाने पर कब्जा दिखा रहा हो। बेचारा पांडे वहीं रुक गया। प्रीत जोर से चिल्लाई, मिर्ची माकर। सेजल सैल्यूट करके बोली, यस बॉस। सेजल बिजली की रफ्तार से प्रीत के पास पहुंची और बोली, बॉस माकर। प्रीत ने माकर लिया और पीछे मुड़ी। अक्षय का हैंडमेड कोट को पकड़ के जोर लगाकर खोला और उसकी व्हाइट शर्ट पर लिख दिया, प्रीत का टेडी बियर। टेडी बियर की प्रीत। ये सब देखकर गुप्ता फैमिली, शेट्टी फैमिली, पांडे, वहां खड़े सारे लोग शौक होकर देख रहे थे। तो वही अक्षय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसके साथ तो ये पहली बार ऐसा हुआ था। कोई लड़की इस तरह पर अपना हक उस पर जमाएगी बिना उसे जाने पहचाने, ऐसा उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने मन में कहा, क्या ये वही जो मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी? ये सब अक्षय सोच ही रहा था। तभी प्रीत पलटी, सबको खा जाने वाली नजरों से देखा, फिर दोबारा अक्षय को हक कर लिया जो उसके हाथों में भी नहीं आ रहा था।
अपनी प्यारी सी आवाज में प्रीत ने कहा, ये सिर्फ मेरा है और मेरा ही होगा। फिर उसने अक्षय की आंखों में देखा और पूछा, आपको कोई परेशानी है? अक्षय ने स्माइल किया और ना में सिर हिला दिया। प्रीत अचानक से बोली, आपको मेरा नाम कैसे पता? अक्षय ने कहा, जब आप गार्डन में थी तब मैं वही फोन पर बात कर रहा था, तब से लेकर अब तक आपको देखा है। वैसे आप लड़ती अच्छा है, किसी को भी तोड़ फोड़ सकती है। और शर्मा कर स्माइल करने लगा। शर्माने से अक्षय के गाल तरबूज की तरह लाल हो गए। प्रीत भी शर्मा कर अपने बाल ठीक करने लगी। ये देखकर समर, गुप्ता जी, प्रिया जी अपनी आंखें फाड़े प्रीत को ही देखने लगे। समर दबी आवाज में बोला, मम्मी हैंडसम ब्रो के अंदर किसी की आत्मा तो नहीं आ गई? देखो कैसे ब्रो के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। फिर समर बोला, हैंडसम ब्रो शर्मा कर दिखा दो एक बार और प्लीज प्लीज। ये सुनते ही प्रीत बोली, क्या कहा? शर्माओ और मैं, दिमाग तो जगह पर है ना तेरा? मम्मी कंफर्म है अपनी ही ब्रो है। समर बोला। प्रिया जी अक्षय को अपने दामाद के रूप में इमेजिन करने लगी। उन्होंने देखा कि उनका दामाद गेट में फिट भी नहीं हो रहा है और उन्हें अपना गेट तोड़ना पड़ा। यही सोच प्रिया जी जोर से चिल्लाई नहीं। समर अपने कान में उंगली डालते हुए जोर से बोला, क्या हुआ मम्मी? प्रिया जी होश में आए और बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं। प्रीत आपकी इजाजत हो तो अब हम जा सकते हैं। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हम आपसे बाद में मिलते हैं। ओके, प्रीत ने कहा, सच्ची? प्रॉमिस करो। पांडे जो इतनी देर से खड़ा था वो आगे आया, बोला, सर। अक्षय ने एक नजर देखा, कहा, आपको पता है क्या करना है? जी 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 सर, समझ गया, पांडे ने कहा। अक्षय ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और फिर प्रीत की ओर देखा। असिस्टेंट सब समझ गया और हाँ में सिर हिलाया। असिस्टेंट ने मैनेजर को एक चेक देकर कहा, इतना बहुत है। मैनेजर ने हाँ में सिर हिलाया। पांडे ने जाकर राघव को अरेस्ट किया। राघव ने गुस्से से कहा, पांडे अपनी औकात में रह समझे, और उसके मुंह से सीटी निकल गई। ये देख सारे लोग पेट पकड़ के हंसने लगे। राघव गुस्से में प्रीत को देखता है। टू बी कंटिन्यू।